नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आप देख रहे हैं महारो राजस्थान। बुलेटिन की शुरुआत में 1 बजे की 5 बड़ी खबरों की बात कर लेते हैं जिस पर इस बुलेटिन में हमारी नजर रहेगी। सबसे पहले बात उस मासूम की जो 19 घंटे से लापता है और उसका कोई सुराग अब तक नहीं मिल पाया है। 19 घंटे बीत गए हैं, लेकिन सवाल यही कि आखिर मासूम है कहाँ। फिर बात पति पत्नी वो और मर्डर की। इसके बाद जल भराव की भी करेंगे जिससे चारों ओर परेशानी ही परेशानी नजर आ रही है। फिर लंपी की बात होगी। लंपी पर जयपुर में हाई अलर्ट जारी किया है। और फिर बात एक ऐसी बेटी की जिसने बेटे का फर्ज निभाया। सबसे पहले बात मॉनसून की जो एक बार फिर से प्रदेश में सक्रिय हो गया है और इसकी वजह से कुछ परेशानियां भी बढ़ गई हैं लोगों की। राजधानी जयपुर समेत प्रदेश के कई जिलों में बुधवार से ही बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 18 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है और मौसम विभाग ने कहा है प्रदेश में बारिश का ये दौर 7 दिन तक चलने की संभावना जाहिर की है। राजधानी जयपुर में भारी बारिश हुई जिससे सड़कें दरिया बन गई और घरों में पानी भर गया। अजमेर, भरतपुर, कोटा, जयपुर समेत कई जिलों में बारिश के आसार हैं, जबकि उदयपुर संभाग के अधिकांश इलाकों में बारिश की संभावना जाहिर की गई है। जयपुर में भी भारी बारिश हुई। ड्रेनेज सिस्टम की इस बारिश ने पोल खोल दी। सड़कें फिर से जलमग्न हो गई और चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी नजर आया। सीकर रोड की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। सीकर रोड पर सड़कों पर पानी का सैलाब आ गया। 2 फीट से ज़्यादा सड़कों पर पानी भर गया। पानी में कई वाहन चालक भी फंस गए। कई वाहन भरे हुए पानी में से निकलते हुए दिखाई दिए। पिछली बार भी इसी तरह का नज़ारा दिखाई दिया था। जलभराव की समस्या हर बारिश में नज़र आ रही है। टीवी स्क्रीन पर 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली ड्रेनेज सिस्टम की पोल खोलती तस्वीरें, सड़कें फिर से जलमग्न हो गई। दूसरी तस्वीर सड़कों पर भरे हुए पानी की, पानी में फंसे वाहन चालक। अब 4 तस्वीरें और देख लीजिए टीवी स्क्रीन पर। ये 4 तस्वीरें। पानी पानी राजधानी, सड़कों पर पानी भर गया है, सड़कें जलमग्न हो गई हैं। बारिश से जाम लग गया। जब सड़कें जलमग्न हुई तो वाहन फंस गए इस पानी में और फिर जो होना था वही हुआ। लंबा लंबा जाम दिखाई दिया। चारों ओर पानी में फंसे हुए वाहन, बारिश से हाल बेहाल। का रिकॉर्ड जो है वो जुलाई के महीने में बारिश ने तोड़ा है और मौसम विभाग का कहना है कि अगस्त के महीने में भी इसी प्रकार की बारिश का जो दौर है वो लगातार जारी रहेगा। तो इंतजाम जो किए जाने चाहिए थे वो इंतजाम जो है वो नहीं किए गए। चाहे बात नगर निगम की बात हो, चाहे जेडीए की बात हो, चाहे प्रशासन, जिला प्रशासन की बात हो, उनके द्वारा जो इंतजाम किए जाने चाहिए थे वो इंतजाम नहीं किए गए। ये यहाँ पर पानी पहली बार नहीं भरा है। ये पानी जो है वो हर बार जो है वो बारिश के दिनों में इसी प्रकार की तस्वीर जो है वो इस जगह पर देखने को मिलती है। लेकिन उसके बावजूद भी कोई भी जो है वो इस समस्या का समाधान जो है वो करते हुए नजर नहीं आता है। ये पानी यहाँ पर जमा होता है, कैसी दिक्कतें होती हैं? बहुत दिक्कत होती है। पूरी गाड़ी रुक जाती है, गाड़ी में पानी भर जाता है। गाड़ी में पानी भरने से है जो बहुत दिक्कत होती है। कारें, बसें, स्कूटर, मोटरसाइकिल तो बहुत दूर की बात है, कारें, बसें तक रुकी हुई। देखो पूरा ट्रैफिक जाम हो रहा है, ट्रक जाम हो रहे हैं। पूरा अजमेर रोड जो 200 फीट बाईपास है पूरा बंद हो रहा है अजमेर से आने वालों के लिए। और अब बात टोंक की, जहां बारिश के बाद जल जमाव की समस्या से लोग परेशान हैं। जिला मुख्यालय पर कई कॉलोनियों में जल जमाव से बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। शहर की पौष कॉलोनियों में जिला प्रशासन और नगर परिषद की लापरवाही के कारण लोगों का जीना मुहाल हो रहा है। हाउसिंग बोर्ड, कैलाशपुरी, खड्डा बस्ती और शहर के कई इलाकों में जल निकासी की व्यवस्था नहीं है। लगातार शिकायतों के बाद कुछ जगहों पर नगर परिषद पानी निकासी की व्यवस्था कर देता है।
बाकी स्थायी समाधान नहीं होने से लोगों में काफी नाराजगी है। जिला मुख्यालय टोंक पर जल भराव को लेकर जो समस्याएं हैं वो वाकई में बेहद डराने वाली है। बारिश के दिनों में लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो जाता है और लगातार पानी जमा होने से यहाँ के इलाके में बीमारियों से लेकर कई तरह की समस्याएं पैदा होती हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। कैलाशपुरी में हम खड़े हैं। बारिश के दिनों में जल भराव को लेकर किस तरह की दिक्कतें आपके सामने आती है? सर बारिश के टाइम बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती है। यहाँ पे आने जाने में समस्या हो जाती है। पानी भरने के बाद न तो घर से कोई बाहर निकल पाता है, बच्चे वगैरह सब अंदर के अंदर पैक रहते हैं और प्रशासन की तरफ से कुछ नहीं होता है। 10 दिन तक वहाँ जाने के बाद भी उन्होंने कुछ भी नहीं किया। एक इंजन लाके थोड़ी देर पानी निकाल के वापस चले गए। तो अभी जैसे इंजन से पानी निकल चुका है तो आज ही बारिश आ जाए तो वापस पानी भर सकता है इसमें। कहने का मतलब स्थायी समाधान कुछ नहीं है। कुछ महिलाएं हमारे साथ हैं, उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं किस तरह की दिक्कत है, क्योंकि घर में महिलाएं रहती है, दिन भर कामकाज महिलाओं को करना पड़ता है, बच्चे घर में रहते हैं और महिलाओं को ही संभालना पड़ता है। ऐसे में घर से बाहर निकलना भी मुश्किल होता है और घर के बाहर जब पानी भरा रहता है तो बच्चों को संभाल के रखना ये बड़ी चुनौती भी है। किस तरह की दिक्कतें होती है जल भराव की वजह से? भैया यहाँ पर हमेशा पानी भरी रोज परेशानी आ रही है। मच्छर ये रहता है, बच्चे ने काट लिया, बाहर डेंगू है, बहुत बीमार जो पड़ जाता है। ठीक है मांग बच्चे भी यह परेशानी है और यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं चाहिए जी मांग। बिल्कुल, कहने का मतलब जो समस्याएं हैं वो लोग बता रहे हैं और जो समस्याएं हैं शिकायतों के बाद भी समाधान नहीं हो रहा। और बारिश के दिनों में टोंक जिला मुख्यालय नहीं बल्कि ग्रामीण इलाकों में भी यही हालात बने हुए हैं। न्यूज़ 18 राजस्थान, दौलत पारिक, टोंक। और अब बात जयपुर की, जहां प्रदेश के सबसे बड़े सवाई मानसिंह अस्पताल परिसर से 4 महीने के एक बच्चे का अपहरण हो गया। अपहरण की इस वारदात के 19 घंटे बीतने के बाद भी किडनैप बच्चे और किडनैपर का सुराग नहीं लगा है। आपको बता दें कि वारदात बुधवार शाम 5 बजे एसएमएस अस्पताल के बांगड़ यूनिट के गेट नंबर 5 पर हुई। जयपुर कमिश्नरेट की पुलिस सीसीटीवी फुटेज में सामने आए अपहरणकर्ता की तलाश कर रही है। जिस 4 महीने के बच्चे का अपहरण हुआ है उसका नाम दिव्यांश उर्फ लक्की है। वो दौसा जिले में चांदराना गांव का रहने वाला है। उसका बड़ा भाई पिछले कुछ दिनों से एसएमएस अस्पताल की बांगड़ यूनिट में भर्ती है। चार साल के मासूम का अपहरण हुआ एसएमएस की बांगड़ यूनिट के बाहर से। 19 घंटे बीत चुके हैं लेकिन अब तक पुलिस के हाथ खाली हैं। न किडनैपर हाथ लगा है और न ही मासूम बच्चा। सबसे बड़ा सवाल ये कि इस वक्त उस मासूम की हालत क्या होगी जो अपने माँ बाप से दूर है, अपने परिजनों से दूर है और एक अपहरणकर्ता के चंगुल में है। कारण क्या है इस अपहरण का, क्या वजह है? अब तक कोई कॉल नहीं आई, कोई फ़ोन नहीं किया गया। उस अपहरणकर्ता ने इस बच्चे को क्यों अपहरण किया यह अब तक साफ नहीं हुआ है, क्योंकि पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं। पुलिस अब तक सिर्फ लकीर पीट रही है। घर से हमारा बच्चे घूम गो और हमारा बच्चे ले गो भाग गई। फिर कहा मैं काहे करूँ तो मुझे भाई फिर वो गाड़ी की थाना में ले जाओ इसको। फिर मैंने वहाँ कैमरा है ना उसके पास ले गो बापड़ो। फिर उसके पास ले जा वहाँ दिखायो कौन पाए वो आदमी न पाया ना। जब फिर पाचो गार्ड मैंने ऐसे किया भाई यहाँ नहीं ना तो चाप चलो थाना में। जब शाम थाना में ले गई चुमनो गार्ड लेके गया आपको? हाँ गार्ड लेके। उसके बाद में पुलिस आ गई थी। खूब बापड़ा भागे दौड़ा कर माने भी बेटा लेगा चा वहाँ जे खूब मेरी मदद भी खूब कर पूरा कोई 50 आदमी भेड़ा होगा। पुलिस के? हाँ पुलिस के। अब सर का नाव से देखो साहब पूरे होगा चा पूरे रात ढूंढने लग गया। और मैंने किया भाई माता राम समता राम तारो बच्चे भी मिलेगो तो उन्हें सब कुछ देंगा पर समता से मिला अम्मा का तो मुट्ठी में छको नहीं मेरे पास। सर मैं यहाँ पे नहीं था, मैं तो वहाँ से आया हूँ मैं वहाँ से गाँव से। तब जाके पता पड़ा है कि बच्चा गुम हो गया। बच्चे को कोई लेके चले गया उसको। आपके बच्चे का जिसने अपहरण किया था क्या उसने कभी आपने उसको देखा है? नहीं सर मैंने नहीं देखा उसको, फेस टू फेस नहीं देखा। बच्चा बड़ा एडमिट कब कराया था आपने यहाँ पर? बच्चा 25-26 तारीख को कराया था। ठीक है। हाँ उसके बाद में मैं गाँव चले गया था सर। गाँव जाने के बाद फिर मैं यहाँ आ रहा था, वो डॉक्टर फाइल वगैरह भगा दिया था तो तब फिर मैं वापस आ गया। मुझको चल मैं आता हूँ, मैं फिर मैं करवाता हूँ कुछ।
तो फिर वो यहाँ से मम्मी और को ले जाके सूर्य हॉस्पिटल में ले गए, फिर सूर्य हॉस्पिटल में दिखा के फिर ये किया है। देखा था ना वो क्या नाम है, उसकी दादी अंदर गई थी वो क्या खाना देने के लिए, और वो ना नीचे फिर वो दादा उसको बोला है, उसको बिठा के चली गई थी वो। हाँ जी। वो इतने में आई ना, इतने में वो मिला ही नहीं उसका, क्योंकि मेरे को पता ही नहीं कहाँ गया। कुछ बताया जा रहा है कि संदिग्ध भी उसमें शामिल थे, कहीं देखा हो, किसी ने देखा हो? वो 2 लड़के परसों रात को यहाँ पे बैठे थे, मैं यहाँ पे लेट रही थी, वो काफी देर से बात कर रही थी उसने। मैंने ऐसे बोला कि यहाँ से हटो, तो कि आपका क्या ले रहे हैं हम, फिर बोले हटो, बहुत देर से बात कर रहे थे वो। प्रदेश के सबसे बड़े एसएमएस हॉस्पिटल से एक बच्चा जो है कल शाम को यहाँ से गायब हो गया। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जयपुर के एसएमएस हॉस्पिटल के बांगड़ में, जहाँ पर आप देख सकते हैं यहीं से जो है दिव्यांश, 4 माह का दिव्यांश यहाँ पर अपने दादा दादी की गोद में था, और यहीं पर एक युवक जो है अपने विश्वासघात के जरिए एक सहानुभूति जताते हुए परिजनों को और 4 माह के जो बच्चे को लेकर के यहाँ से गायब हो गया। बच्चे का जो बड़ा भाई था 4 साल का, वो इस बांगड़ यूनिट में एडमिट था, और इसीलिए उसके जो परिजन थे, बुजुर्ग दादा दादी थे, वो यहाँ पर इस शेल्टर होम के नीचे रुका करते थे। यहीं पर कल शाम को जो बच्चे के दादा दादी थे, इस इंदिरा रसोई जो योजना है, यहाँ से दादा दादी ने खाना लिया। वे लोग इसी जगह पर बैठ करके यहाँ पर खाना खा रहे थे, और उसी दौरान जो शख्स है जो अपहरण करता है, उसने बच्चे के दादा को झांसा दिया और बच्चे को अपनी गोद में लिया, और गोद में लेने के बाद वो बच्चे को अपहरण करके फरार हो गया। जब बच्चे की दादी को पता चला तो यहाँ पर हड़कंप मच गया, अफरा तफरी मची, बच्चे के तलाश करना शुरू किया, लेकिन बच्चे का कोई सुराग नहीं लगा। अभी तक करीब 17 घंटे से ज़्यादा का वक्त जो है अब तक बीत चुका है, लेकिन 4 महीने के दिव्यांश का पता नहीं चला है। कुछ लोगों से हमने यहाँ पे बातचीत भी की और हम पूछेंगे कि क्या उन्होंने बच्चे को देखा था। कुछ लोगों का ये कहना है कि यहाँ पर कुछ संदिग्ध भी थे जो ठहरे हुए थे, उनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे। देखिए, ये वो शेल्टर होम है जहाँ पर बच्चे के दादा दादी रुका करते थे, उसके परिजन रुका करते थे। यहीं पर कुछ लोग भी ऐसे मौजूद हैं जो बताएंगे कि बाबूजी, हाँ जी, कल क्या हुआ था यहाँ पर? यहाँ वो खाना खा रहे थे, थोड़ी बुढ़ा। हाँ। फिर वो बुढ़ी है ना, तो रोने लग गई। अब यहाँ टेम्पो खड़ा था एक इधर, फिर रोते रोते अंदर को उड़ गई। फिर पता नहीं, फिर पुलिस आ गई आधे घंटे बाद में। अच्छा, आधे घंटे बाद पुलिस आ गई। उसके बाद आपने भी कुछ बताया कि क्या कल घटनाक्रम हुआ था, कुछ देखा है आपने यहाँ पर? देखा था ना वो क्या नाम है, उसकी दादी अंदर गई थी वो क्या खाना देने के लिए, और वो ना नीचे फिर वो दादा उसको बोला है, उसको बिठा के चली गई थी वो। हाँ जी। वो इतने में आई ना, इतने में वो मिला ही नहीं उसका, क्योंकि मेरे को पता ही नहीं कहाँ गया। वो बुढ़ी, वो बच्चा था वो सो गया, छोटा बच्चा गोद वाला सो गया, तो बुढ़े को बोली कि आप यहाँ बैठो बच्चे को लेके, मैं ऊपर मेरी बहू को खाना दे आती हूँ। ठीक है, वो सर खाना देने चली गई बुढ़िया, और वो बूढ़ा क्या गया कि खाना खाने लगा और पास में बच्चे को लेटा लिया। वहाँ से अब ये पता नहीं कि कब बच्चा गायब हुआ कब नहीं हुआ। तुरंत वो बच्ची तो ऊपर पूगी भी नहीं बुढ़िया, इतनी देर में ये फोन चला गया बुढ़िया के पास कि बच्चा पता नहीं कहाँ चला गया। कैमरा पर्सन भवानी के साथ विष्णु शर्मा, न्यूज 18 जयपुर। बढ़ते हैं अगली खबर की और। बात एसीबी की बड़ी कार्रवाई की। हनुमानगढ़ में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की है। मालवाणी का कृषि पर्यवेक्षक को ट्रैप किया है। एसीबी ने 15,000 की रिश्वत लेते दयाराम को ट्रैप किया है। कृषि भूमि में डिग्गी निर्माण स्वीकृति के एवज में इसने रिश्वत मांगी थी। 20,000 में सौदा तय हुआ था, 5,000 ये पहले ही ले चुका था, और अब एसीबी ने इसे रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। राजू रामगढ़िया मेरे सहयोगी हनुमानगढ़ से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राजू, किस तरह एसीबी ने कार्रवाई की? एसीबी हनुमानगढ़ इसको परिवादी है सतवीर, इसने एक शिकायत करवाई थी कि मेरा जो कृषि भूमि है मलवानी गांव में, उसमें जो है एक जो कृषि भूमि डिग्गी निर्माण स्वीकृत हुआ था और उसके अंदर 3,40,000 रुपए स्वीकृत हुए थे, जिस पर जो ये आरोपी है दयाराम कृषि पर्यवेक्षक, इसका ये कहना है कि 3,40,000 रुपए मैं जब पास करूंगा अगर मुझे 40,000 रुपए रिश्वत दी जाएगी। इसके बाद जो है इनका सौदा जो 20,000 रुपए में तय हुआ और 28 जुलाई को 20,000 रुपए में आगे सौदा तय हुआ और 20,000 में से 5,000 रुपए जो परिवादी ने दे दिए और बाकी जो 15,000 रुपए आज देते वक्त रंगे हाथों एसीबी की टीम ने जो है मलवानी गांव में कृषि पर्यवेक्षक को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल जो है पूछताछ चल रही है। एसीबी का ये कहना है कि इनका जो मूल गांव है बरवाली नोहर तहसील में जो आरोपी है दयाराम, उसके परिवार घर की भी तलाशी ली जाएगी और फिलहाल एसीबी जो है कार्रवाई में जुटी हुई है। जी शुक्रिया राजू तमाम जानकारी के लिए। अब बात रफ्तार के कहर की, जिससे झुंझुनू में 3 लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है। झुंझुनू में रामपुरा पेट्रोल पंप के पास यह हादसा हुआ। यहाँ कार का टायर फटा और टायर फटने के बाद
कार मकान में जा घुसी। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में 2 लोग झुंझुनू के सुजडौला के रहने वाले हैं। सभी मृतकों के शव लोहारू मोर्चरी में रखवा दिए गए हैं। गाड़ी में सवार 2 अन्य युवक भी घायल हुए। खबर अलवर से है। अलवर से सड़क हादसे की दिल दहला देने वाली तस्वीरें आई हैं। खबर आई है यहां हुए सड़क हादसे में मां और बेटे की मौत हो गई, जबकि एक बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया। बताया जा रहा है कि अलवर के किशनगढ़ बास थाना अंतर्गत मोटुका चौराहे के पास एक कार चालक तूफानी रफ्तार से कार चला रहा था और उसी कार की चपेट में ये तीनों लोग आ गए। आनंद फानन में लोगों ने तीनों को किशनगढ़ अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टर्स ने तीनों को मृत घोषित कर दिया। हालांकि बाद में पता चला कि बच्चे की सांसें चल रही हैं और फिर उसे गंभीर हालत में जयपुर रेफर किया गया। मरने वालों में कृष्णा देवी और उनके बेटे भजनी राम शामिल हैं, जबकि जिस बच्चे की हालत गंभीर है वो कृष्णा देवी का पोता है। ये सभी अलवर के ही जटियाना गांव के रहने वाले हैं। जी सर, वो बच्चे को दिखाने के लिए जा रहे थे। वो मम्मी थी, एक भैया था मेरा और उसका बच्चा था भैया का। तो उस बच्चे को ले जा रहे थे वहाँ मोटुका स्टैंड पे। वो बच्चे को पानी पिलाने खातिर या कोई चीज़ दिलाने के खातिर रुके थे। इतने में पीछे से वो बिलोरो गाड़ी आ रही थी, स्पीड लहराती हुई। उन्होंने वो दुकान छोड़ी, गाड़ी में टिकी है। उसमें वो गाड़ी को टिकते ही तो भैया तो जा टिका इंगलों में, और वो मम्मी और वो भाई लगे हैं उस पर। इंगल के ऊपर वो टीन थी, टीनों में से वो नीचे गिरे हैं। जब यार वहाँ खड़े खड़े में एक्सीडेंट दी, गाड़ी आ रही लहराती। जब एक किशनगढ़ गए, लेकिन वहाँ के आदमी, हम तो बाद में पहुँचे, वहाँ कोई सुविधा ही नहीं देखने के लिए। तीनों मृत्यु घोषित कर दिए। बच्चा हमारा जिंदा, भाई ने छाती पर हाथ लगा देगा जब बच्चा लेके भागे। का नाम है कृष्णा देवी, वाइफ ऑफ रघुवीर प्रजापत, और ये जटियाना की रहने वाली है। ये और इसका लड़का भजनी राम और एक पोता अंकुश, ये कोई नंगली गांव में दिखाने गए थे मोटरसाइकिल पे। मोटुका चौराहे पर एक बोलेरो गाड़ी HR नंबर ने इनको हिट किया। तो भजनी राम की तो मौके पे ही मौत हो गई थी। इनको अलवर रेफर किया था, इसकी दौरान इलाज हो गई है। दोनों का पोस्टमार्टम करवा दिया गया है। और अब बात श्रीगंगानगर की, जहां एक कलयुगी पत्नी ने अपने ही पति को मौत के घाट उतार दिया अपने प्रेमी और उसके भाई की मदद से। दरअसल लालगढ़ जाटान थाना क्षेत्र के रूपावाली जोहाड़ी की ये घटना है, जहां सुलोचना पिछले 8 साल से अपने प्रेमी के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी। हत्या की आरोपी पत्नी अपने प्रेमी सहित मौके से फरार हो गई। मृतक कृष्ण लाल नायक के बेटे मोहन लाल नायक ने लालगढ़ जाटान थाना में अपनी ही मां सुलोचना नायक, उसके प्रेमी राजू बावरी और प्रेमी के भाई दौलत राम बावरी पर उसके पिता का अपहरण कर हत्या करने का मामला दर्ज करवाया है। पुलिस को भी मृतक कृष्ण लाल नायक के शरीर पर चोट के निशान मिले हैं। खबर चित्तौड़गढ़ से। चित्तौड़गढ़ में छात्र संघ चुनाव की घोषणा होते ही कैंपस की रार सड़कों तक पहुंचने लगी है और जिले में सक्रिय दोनों ही प्रमुख छात्र संगठन आमने सामने होते दिख रहे हैं। बुधवार को भी दोपहर बाद ज्ञापन देने के दौरान NSUI और ABVP के कार्यकर्ता आमने सामने हो गए थे। इस दौरान अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं की ओर से अभद्रता करने का आरोप लगाया गया था। उसे लेकर आज विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने प्रांत संयोजक रतन वैष्णव के नेतृत्व में विरोध दर्ज करवाते हुए जिला कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक के नाम ज्ञापन सौंपा। इतना ही नहीं, प्रदर्शन के दौरान हाथों में तख्तियां लिए कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। व्यवस्था पूर्वक वहाँ राजनीति का एक प्रश्न रचने की एक साजिश करी है, चूँकि छात्र संघ चुनाव की घोषणा राज्य सरकार कर चुकी है। वो चुनाव के मद्देनजर वो वर्ष भर तो कॉलेज कैंपस के अंदर कार्य करते नहीं है। अभी चुनाव की घोषणा हो चुकी है, इसलिए वो कॉलेज के अंदर तथाकथित छात्र नेता बनकर वो एक्टिव हो रहे हैं।
अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ज्ञानशील एकता का मंत्र लेकर पूरे वर्ष भर 365 दिन कॉलेज कैंपस के अंदर काम करता है। और कल जिस प्रकार से झूठा मुकदमा लगाकर विद्यार्थी परिषद के पदाधिकारी, विद्यार्थी परिषद के संभावित चुनाव लड़ने वाले कार्यकर्ताओं के ऊपर झूठा मुकदमा लगाने का प्रयास किया गया, जिसकी मैं घोर निंदा करता हूँ। बात आईटी रेड की। जयपुर के एक बड़े कारोबारी समूह पर आज दूसरे दिन भी कार्रवाई जारी है। जयपुर समेत कोटा में भी आयकर विभाग की रेड जारी है। सूत्रों की माने तो अब तक की जांच में तमाम अकाउंट्स के दस्तावेज आयकर विभाग के अधिकारी खंगाल चुके हैं। इस कार्रवाई में 45 करोड़ से अधिक की टैक्स चोरी का खुलासा हो सकता है। आज आयकर विभाग के अधिकारी 1 दर्जन से अधिक लॉकर खोलने की तैयारी में हैं। बेनामी निवेश से जुड़े दस्तावेज भी बड़ी संख्या में मिलने की सूचना है। ये कार्रवाई लंबी चल सकती है। देखिए हमारे संवाददाता योगेश त्यागी की ये रिपोर्ट। रियल एस्टेट और होटल ग्रुप आशीष ग्रुप पर आयकर विभाग की कार्रवाई आज दूसरे दिन भी जारी है। तकरीबन दर्जन भर से ज़्यादा अधिकारी इस कार्रवाई में जुटे हैं। कोटा में आकाश मॉल स्थित आशीष ग्रुप के कार्यालय पर ये कार्रवाई चल रही है। तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। ये आकाश मॉल है, ये इसी ग्रुप का मॉल है। इसी में ये कार्रवाई कल से जारी है। रियल एस्टेट और होटल ज्वेलरी कारोबारी आशीष ग्रुप पर ये छापेमारी की कार्रवाई की जा रही है। प्रदेश में तकरीबन 36 ठिकानों पर ये कार्रवाई आयकर विभाग की है वो जारी है। सूत्रों के हवाले से जो खबर निकल कर आ रही है वो ये कि जांच में अभी तक काली कमाई के कई अहम दस्तावेज बरामद हुए हैं। 45 करोड़ से अधिक की टैक्स चोरी का इस पूरी जो कार्रवाई है उसमें खुलासा हो सकता है। जी हाँ, ये सूत्रों के हवाले से खबर निकल कर आ रही है कि 45 करोड़ की से अधिक की टैक्स चोरी का खुलासा इसमें हो सकता है। आज की अगर बात करें तो आज दर्जन भर लॉकर्स खोलने की तैयारी में आयकर विभाग के अधिकारी हैं। बेनामी निवेश से जुड़े दस्तावेज भी बड़ी संख्या में बरामद होने की सूचना मिली है। आपको ये भी बता दें कि ये कार्रवाई जो है वो वीकेंड तक चल सकती है। जी हाँ, वीकेंड तक, यानी कि लंबी ये कार्रवाई चल सकती है और इसकी ये कार्रवाई ज़्यादा लंबी चल रही है। और प्रदेश में 36 ठिकानों पर आयकर विभाग ने ये कार्रवाई की है और कहीं ना कहीं आयकर विभाग को पूरा शक है कि कई बेनामी संपत्तियों का भी इसमें बड़ा खुलासा हो सकता है। योगेश त्यागी, न्यूज़ 18 कोटा। भरतपुर में एक और सरकार मनरेगा योजना के तहत गांव के गरीबों को रोजगार उपलब्ध करवाने का काम कर रही है। वहीं दूसरी ओर गांव में कथित दबंग ऐसे कार्यों में रोड़ा बने हुए हैं। ग्राम पंचायत गाजीपुर में मनरेगा मजदूर महिलाओं ने बयाना प्रभारी उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें गांव की सरकारी जमीन पर दबंगों की ओर से अतिक्रमण कर कब्जा कर लेने और मनरेगा महिला मजदूरों के साथ गाली गलौज कर मारपीट पर उतारू हो जाने की शिकायत की है। वहीं अवैध अतिक्रमण हटाए जाने की मांग की गई है। हम साहब चारागाह में काम कर रहे, कब्जा कर रहा है। हम नंगला हरोदा के हैं और हम मिस्टॉल कर रहे, तो हमको मिस्टॉल नहीं करने। कल भी हमसे झगड़ा किया, डंडा ले लेके भागे और आज भी हमको झगड़ा किया है। हमारे परात फावड़े फेंक दिए और हम वहाँ से भगा दिए। नंगला हरोदा का रहने वाला हूँ, मजदूर नरेगा का मजदूर हूँ। नंगला हरोदा में मिस्टॉल का काम चल रहा है, जिसमें दबंगों ने कब्जा कर रखा है। कल बहुत से लोग आ गए थे, वहाँ मतलब परात फावड़े फेंक दिए थे। आज भी सुबह सुबह मिस्टॉल पर काम करने गए 9 बजे, तो वहाँ पर तैयार मिले। भरतपुर जिले के नदबई क्षेत्र में स्थित शराब के ठेके को अज्ञात चोरों ने निशाना बना लिया। चोरों ने दुकान का ताला तोड़कर गले में रखे 1,85,000 रुपए की चुरा कर ले गए और फरार हो गए। पीड़ित ने पुलिस में मामला दर्ज करवाया है, जिसके बाद पुलिस ने घटनास्थल पर लगे सीसीटीवी की सहायता से अज्ञात चोरों का सुराग लगाने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस को सफलता नहीं मिल पाई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। उदयपुर के सायरा इलाके में स्थित ढूंढी गांव में चोरों ने बीती रात जमकर उत्पात मचाया। चोरों ने गांव में 5 मकानों के ताले तोड़ दिए, वहीं कुछ घरों से नकदी और सोने चांदी के सामान भी चुरा कर फरार हो गए। शातिर चोरों ने आसपास के मकानों को बाहर से बंद कर दिया और चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरों ने अलग अलग मकानों से करीब 50,000 की नकदी और 3 लाख के गहने चोरी किए।
पिछले कुछ दिनों से लगातार बढ़ रही चोरी की वारदात से ग्रामीणों में आक्रोश है। तो वहीं सूचना मिलने पर पुलिस भी अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंची। पुलिस ने मौका मुआयना कर जांच शुरू कर दी है। अपराधियों में भय और आमजन में विश्वास, यही नारा है राजस्थान पुलिस का। लेकिन अब हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसे पुलिस वाले से जो पहनता तो खाकी है, लेकिन चोरी उसकी फितरत है, उसका शौक है। जी हां, 15 दिनों से दौसा पुलिस परेशान थी एक चोर की तलाश में, क्योंकि एक के बाद एक चोरी की वारदातें होती जा रही थी। आंकड़ा 24 के पार चला गया था। लेकिन इसी दौरान पुलिस को सूचना मिली कि सोमनाथ औद्योगिक क्षेत्र में एक फैक्ट्री में चोरी करने के लिए एक व्यक्ति दीवार फांदकर घुसा है, जिसके बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और मौके से जितेंद्र सिंह नामक व्यक्ति को पकड़ा और पूछताछ की तो सामने आया कि जितेंद्र सिंह दौसा पुलिस लाइन में कांस्टेबल है और आरोपी और उसके साथी ने मंगलवार की सुबह भी चोरी की एक वारदात को अंजाम दिया था। फिलहाल आरोपी पुलिस कांस्टेबल से पूछताछ की जा रही है। हुई चोरी की घटनाओं के बाद पुलिस पूरी तरह अलर्ट है और एक कांस्टेबल जितेंद्र सिंह को गिरफ्तार किया गया है। ये पुलिस लाइन का कांस्टेबल है। हमारे साथ सब इंस्पेक्टर हरफूल हैं। सर, किस तरह की कार्रवाई की गई है, क्या मामला था? इन्होंने अभी कल रात्रि को ये सोमनाथ में फैक्ट्री है जितेंद्र नाम के, कि उसकी फैक्ट्री से प्लेट वगैरह चोरी चुराई थी। इसको डिटेन कर लाया और इसके खिलाफ एफआईआर दी गई जितेंद्र और इसको अरेस्ट किया गया। सर, पिछले दिनों जो घटनाएं बढ़ी हैं उसके रात को किस तरह की पुलिसिंग की गई है और नेक्स्ट टाइम पे किस तरह की जाएगी? रात्रि को श्रीमान उच्च अधिकारी पुलिस अधीक्षक एडिशनल साहब के आदेश अनुसार बाहर के इलाकों में गश्त बढ़ाई गई है और संदिग्ध से पूछताछ की और डिटेन किया गया। जो भी वाहन संदिग्ध है उनके कागजात चेक किए और आईडी चेक करके उनको संतुष्ट जवाब मिलने पर छोड़ा गया। बिल्कुल इफेक्टिव पुलिसिंग की जा रही है ताकि चोरी की घटनाएं रुके। और आज जिस तरह एक पुलिस कांस्टेबल गिरफ्तार हुआ है, उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही अनेक जो करीब आधा दर्जन ऐसे लोग हैं जिनको धारा 151 के तहत गिरफ्तार किया गया है। पुलिस का कहना है कि आगामी छात्र संघ के चुनाव भी हैं और चोरी की घटनाएं भी बढ़ रही हैं, इसलिए जो भी अनाधिकृत व्यक्ति शहर के अंदर आएगा या फिर बिना काम के घूमते हुए मिलेगा उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। आशीष शर्मा, न्यूज़ 18 दौसा। और अब आपको मिलवाते हैं ईमानदार पुलिस से। अजमेर ट्रैफिक पुलिस विभाग में तैनात हेड कांस्टेबल बालकृष्ण यादव ने ईमानदारी का परिचय देते हुए बजरंगगढ़ चौराहे पर ड्यूटी के दौरान लावारिस मिले नोटों और दस्तावेजों से भरे पर्स को उसके मालिक को सुपुर्द किया। बालकृष्ण यादव को ये पर्स बजरंगगढ़ के पास जमीन पर गिरा हुआ मिला, जिस पर तलाशी ली गई तो उसमें 15,000 नकद और आधार कार्ड सहित अन्य दस्तावेज थे। दस्तावेजों के आधार पर पर्स मालिक महाराष्ट्र निवासी दीपक जैन को फोन किया और उन्हें सकुशल पर्स सौंपा गया, जिस पर दीपक जैन ने यादव और राजस्थान पुलिस की प्रशंसा की। पर्स मालिक महाराष्ट्र से राजस्थान परिवार सहित घूमने आए थे और अजमेर दरगाह जियारत के बाद खाटू श्याम जी के दर्शन के लिए जा रहे थे। खोए हुए पैसे और दस्तावेज मिलने के बाद दीपक जैन की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और उन्होंने हेड कांस्टेबल बालकृष्ण यादव का धन्यवाद और आभार जताया। बजरंगगढ़ के उस गेट पर, तो उसमें आधार कार्ड और उसके मोबाइल नंबर मिले, तो उसको वो पहुँच गया था। उसको फ़ोन करके आगे होके फ़ोन किया कि भाई तुम्हारा ये पर्स है, इसी नाम से मिला है, आप बोलो कहाँ पर हो। तो उन्होंने कहा मैं कोटड़ी गांव पहुँच गए। कुछ करके कोटड़ी होगा कोई गांव, वहाँ पहुँच गए। तो मैंने कहा वापस आइए और आपके एक पर्स मिला है, इसमें कुछ सामान है आपका। बोले हैं। बोले क्या है? तो बोले मेरे पैसे हैं, मेरे डॉक्यूमेंट्स हैं। तो मैं वापस आए और 1-1.5 घंटे बाद में आ गए। फिर उनको हमने 15,000 रुपये सेस कुशल और उसके डॉक्यूमेंट्स लौटाए।